अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम कंपैरिजन करेंगे सैमसंग के ओल्ड वर्जन वर्सेस सैमसंग के लेटेस्ट वर्जन। सबसे पहले A04 आ रहा था, फिर A05 अब आ गया है। हम देखेंगे कि दोनों में क्या चेंजेस किए हैं, आप लोगों को कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। अगर आप लोगों के पास A04 है तो आप लोगों को A05 पे आ जाना चाहिए या A04 ही अच्छा है। दोनों का हम डिटेल कंपैरिजन करेंगे, एक एक चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा कि आप कौन सा लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए बॉक्स से ही, तो बॉक्स तो ओल्ड बॉक्स था वो A04 का कुछ इस तरह का था, थोड़ा फैट था। A05 का स्लिम बॉक्स बना दिया है, लेकिन उसकी भी एक वजह है कि इन्होंने सैमसंग ने अपना चार्जर साथ देना बंद कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ A05 में आपके पास केबल आ रही है और A04 में आपके पास चार्जर पहले आ रहा था, जो कि 7.8 वॉट का चार्जर साथ आ रहा है, जो कि A05 में आपके पास चार्जर साथ नहीं आ रहा। नेक्स्ट हम देखते हैं फोन्स के बात करते हैं। ये हमारे पास दोनों फोन आ गए। ये जो ब्लैक वाला है ये हमारे पास A04 है, ये सिल्वर वाला हमारे पास A05 है। जो ब्लैक है A04 में आपके पास 4 कलर्स अवेलेबल है। ब्लैक है, ग्रीन है, वाइट है और कॉपर है। जबकि A05 के में आपके पास 3 कलर अवेलेबल हैं, ब्लैक है, ग्रीन है और सिल्वर है। फिर इसके बाद दोनों की बॉडीज प्लास्टिक हैं। अगर हम इसके वेरिएंट की बात करें तो जो सैमसंग A04 के वेरिएंट आ रहे हैं वो इसका 2 आ रहे हैं, 332 में आ रहा है और 464 में आ रहा है। जबकि A05 आपके पास 3 तरह के वेरिएंट में आ रहा है, 464, 4128 और 6128। 3 तरह के वेरिएंट में ये फ़ोन अवेलेबल है आपके पास। उसके बाद इनकी बॉडीज़ की बात की जाए तो दोनों की बॉडी शाइनी बॉडी है, शाइनी बॉडी के साथ है, लेकिन दोनों प्लास्टिक बॉडी के साथ है। दोनों की बॉडी प्लास्टिक है। साइड लुक थोड़ी चीज़ चेंज की है इन्होंने, सैमसंग ने। थोड़ा ये फ़ोन आपका जो A05 है थोड़ा फैट कर दिया है। इसके जो वेट है वो 195 ग्राम वेट है और आपका A04 का 192 ग्राम फ़ोन का वेट है। दोनों की बैटरी सेम है, 5000 मेगाहर्ट्ज़ की बैटरी के साथ है, लेकिन ये काफ़ी स्लिम मॉडल था इनका और ये काफ़ी फैट मॉडल है। फिर साइड लुक इन्होंने सेम रखी है, थोड़ा सा साइज का डिफर है। नीचे लुक तकरीबन सेम है। दोनों के टाइप सी चार्जिंग जैक हैं, दोनों की हैंड फ्री जो है हैंड फ्री जैक है। फिर आपका स्पीकर आ जाता है, माइक आ जाता है। लेफ्ट साइड भी तकरीबन सेम है। दोनों की जो आपकी जो सिम ट्रे है वो लेफ्ट साइड पे है। दोनों फ़ोन 4G फ़ोन है, दोनों फ़ोन ड्यूल सिम फ़ोन है, दोनों फ़ोन बहुत अच्छे हैं। फिर इसके बाद अगर कैमरास की बात की जाए तो सैमसंग अपने छोटे फ़ोन में भी और बड़े फ़ोन में भी दोनों मॉडल्स में 50 मेगापिक्सल कैमरा दे रहा है। बैक कैमरा दोनों का 50 मेगापिक्सल है। और अगर फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो A05 का जो फ्रंट कैमरा है वो इन्हें थोड़ा चेंज कर दिया, थोड़ा बढ़ा दिया है। इसका पहले कैमरा जो था वो 5 मेगापिक्सल था फ्रंट कैमरा। इसका जो A05 का फ्रंट कैमरा है वो इन्होंने 8 मेगापिक्सल कर दिया। दोनों की आपको बताया है फिंगरप्रिंट लॉक इसमें दोनों में नहीं है। दोनों की LCDs जो हैं वो PLS LCD हैं। दोनों की LCDs जो हैं वो PLS हैं, IPS भी नहीं है, PLS है। इनकी एमोलेड नहीं आती क्योंकि लो बजट फ़ोन है। इतने रेंज में आप लोगों के लिए ये बेस्ट फ़ोन है। दोनों आप दोनों की लुक देख सकते हैं, दोनों की लुक बहुत अच्छी है। फिर इसके पास 6.7 इंच दोनों का जो साइज़ है, LCD साइज़ अंदर वाला वो सेम है, 6.7 इंच LCD साइज़ है। फिर इसके बाद 5000 मेगाहर्ट्ज़ की बैटरी है। जो चेंज हुई है वो थोड़ा सा चिपसेट में भी चेंज की है इन्होंने। जो लास्ट A04 में चिपसेट दे रहे थे वो आपके पास वो दे रहे थे मीडियाटेक हेलियो P35, जो कि आपके पास जो A05 में चिपसेट ने थोड़ी अच्छी कर दी है, मीडियाटेक हेलियो G88 कर दी है। इसकी आपकी A05 की जो LCD है वो अच्छी LCD हो गई है। फिर इसके बाद अगर इसके प्राइसेस की बात की जाए तो प्राइसेस में काफ़ी डिफर है। जो आपका A04 जो 332 वाला है वो आपका इजीली आप लोगों को मिल जाता है 17,000 में। और ये देखिए ये दोनों की साउंड लुक
तकरीबन बिल्कुल सेम है। फिर इसके बाद अगर आप लोग बात करें इसके कैमरास की, तो दोनों को कैमरास भी देख लेते हैं कि कैमरा किसका अच्छा है ज़्यादा। ये दोनों का कैमरा आ गया, मैं इसका आपको बॉक्स करके दिखाता हूँ। ये देखें, दोनों का कैमरे 50 मेगापिक्सल कैमरा है दोनों का, जो कि ज़बरदस्त कैमरे हैं। लो बजट फ़ोन में सब ज़बरदस्त कैमरे हैं। जो A05 है वो आपके पास 464 में 28,000 में अवेलेबल है। ये देखिए, दोनों के कैमरास बहुत अच्छे हैं, दोनों फ़ोन बहुत अच्छे हैं। अगर 464 की बात की जाए, इसको कंपैरिजन अगर 464 के साथ रखें A04 और A05 का, तो A04 आपके पास अवेलेबल है 25 तक, और आजकल जो A05 है वो 28 तक अवेलेबल है। लेकिन अब नया मॉडल है, नई चिपसेट है, और इसके बाद इसमें इन्होंने कैमरा, फ्रंट कैमरा अच्छा कर दी है, लुक थोड़ी सी चेंज कर दी है, आपके बड़े फ़ोनों की तरह लुक आ गई है। तो मेरा आपको रिकमेंडेड है कि आप नया A05 लाजमी लें। लेकिन अगर आप चार्जर की बात आ गई, आपको चार्जर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। सैमसंग अपने लेटेस्ट मॉडल्स के साथ चार्जर नहीं दे रहा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़।